जय हिंद दोस्तों, एबीएल 29 में आप सभी का स्वागत है। मैं जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 एईडीओ और यह पेपर डीएसएससी सीजीएल 4 के लिए भी है, एएसओ बीएसओ सभी के लिए भी है, समझे। इसलिए ध्यान दीजिए कि सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न जो होंगे एईडीओ में मेनली उस पर डिजाइन किया हुआ है, सिर्फ पीवाईक्यू, क्योंकि आप ध्यान दीजिए 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न प्राचीन इतिहास से मैं लेकर चल रहा हूँ। इसमें 293 प्लस क्वेश्चन का संग्रह है। और ध्यान दीजिए कि 100 प्रश्न का सामान्य अध्ययन है ना, तो जो 100 प्रश्न है, ये 8000 प्लस जब आप कर लीजिएगा ना, तो 70 प्रश्न निश्चित मिल जाएगा। क्योंकि ज्यादा इतिहास, नागरिक, भूगोल, पॉलिटी ये सब जो है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स की बात अलग है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, जो सबके आएगा आपको भी आएगा। क्योंकि न होने से अच्छा कुछ हो जाए, क्योंकि ऐसे पढ़ना आपको जो है थोड़ा पेचीदा टाइप लग रहा होगा, इसलिए मैं पीवाईक्यू पर ही फोकस किया। पहला प्रश्न है प्राचीन जैन परंपरा के अनुसार, प्राचीन इतिहास में चल रहे हैं, जैन परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार, जैन जो है परंपरा के अनुसार सुनिएगा सही से, कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर थे? एक पूर्व तीर्थकर, समझे। इसमें ऑप्शन है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है पार्श्वनाथ, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है महावीर, महावीर से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। 24th जो है, थर्ड जो है ऋषभदेव, और फोर्थ जो है भद्र बाहु। अब सभी के बारे में हमको जानकारी से मतलब नहीं, हमको पीवाईक्यू का मतलब है। जानकारी हम सबके बारे में देंगे। जैन परंपरा के अनुसार एक पूर्व तीर्थकर, अंतिम से तीर्थकर, वह दोस्तों है पार्श्वनाथ। बस यही चलना है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान देना है दूसरे प्रश्न की ओर। ऐसा पूछा हुआ प्रश्नों पर ही विचार कर रहे हैं, केवल सुनिए, समझे। क्योंकि ना मान लिया आपको बोझ लग रहा है बहुत सारी चीज पढ़ने में, सिर्फ पीवाईक्यू को फोकस कीजिए। 8000 प्रश्न का ये संग्रह मैं लेकर आया हूं, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को बसाया है? इस श्रीनगर किसने बसाया है? श्रीनगर अशोक ने बसाया है। लेकिन आपको यह बताना है कि किस स्रोत के अनुसार। पहला स्रोत ऑप्शन दिया हुआ है बौद्ध परंपरा, दूसरा ऑप्शन है जैन परंपरा। बौद्ध और जैन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न रहता है दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन है तिब्बती परंपरा, तिब्बती परंपरा। और चौथा ऑप्शन है कलहन की राज तरंगिणी, समझे। अब आपको बताना है, सभी को मालूम होगा, राज तरंगिणी, कलहन की राज तरंगिणी। इसके अनुसार पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है। आई एम राइट? तो ठोक दीजिए लाइक। चलिए थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवल हम फोकस कर रहे हैं, पूछे हुए प्रश्नों पर फोकस कर रहे हैं। दक्षिण भारत है, डायरेक्शन तो मालूम होगा, डायरेक्शन नहीं मालूम होगा तो हो नहीं सकता है। कितने डायरेक्शन में आप मिलने जाते होंगे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा? कहने का मतलब जैन धर्म है, धर्म कैसा है? जैन धर्म। किसके द्वारा प्रचार प्रसार हुआ था जैन धर्म का? पहला ऑप्शन दिया हुआ है गौतम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है, आप सोचते रहिए, टिक लगाते रहिए, कमेंट करते रहिए कहां से आप देख रहे हैं इस वीडियो को, इंद्रभूति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सुधर्मन द्वारा, और चौथा ऑप्शन है भद्रबाहु द्वारा। चौथा ऑप्शन है भद्रबाहु द्वारा। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर होगा तीसरे प्रश्न में। आप ध्यान दीजिए भैया, गौतम, इंद्रभूति, सुधर्मन और भद्रबाहु डी विल बी करेक्ट आंसर, फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर, समझे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु द्वारा हुआ था। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ पूछे हुए प्राचीन इतिहास के बारे में बता रहे हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में हम बता रहे हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में बता रहे हैं, समझे कि नहीं। लिख दिया प्राचीन गलत, इधर से नहीं होगा, ठीक। चलिए तो कोई बात नहीं, आगे आइए, चौथे प्रश्न की ओर आइए। गुप्त काल में, काल कैसा है? गुप्त काल, सिर्फ जो है पूछे हुए प्रश्नों पर हम विचार कर रहे हैं। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? पहला ऑप्शन मुख्य पुरोहित, दूसरा ऑप्शन महादंडनायक, थर्ड ऑप्शन मंत्रिमंडलम। मैं बतला रहा हूं ना, सिर्फ जो है पीवाईक्यू पर हम फोकस कर रहे हैं। चारों का भी हम विवरण दे सकते हैं, लेकिन हमको मतलब है सिलेक्शन से, कलेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन। इसलिए सिर्फ पूछे हुए प्रश्न पर ही वन लाइनर के रूप में बतला रहे कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। आपको ये प्रश्न का जवाब देना है। सब जो है बड़े बड़े छोटे छोटे राजा, 2 लेटर राजा के पास था। ध्यान दीजिए, न्यायिक प्राधिकार गुप्त काल में राजा के पास था। चलिए आगे देखते हैं, पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए, घबराइए नहीं। कृषि की शुरुआत बताना है दोस्तों, कृषि की शुरुआत, समझे। संभवतः हुई, क्योंकि इसका जो है निश्चित नहीं रहता है। ऑप्शन है पहला, संभवतः में दे देगा, सब पूछा हुआ ही प्रश्न है। तो ये ऑप्शन है 4000, पहला क्या है? 4000 ईसवी पूर्व के आसपास। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? 2026 आ रहा है ना, चल रहा है, इसमें भी 4000 और जोड़ दीजिए, समझो उतना पहले। 4000 ईसवी पूर्व, दूसरा 7000 ईसवी पूर्व के आसपास, तीसरा ऑप्शन है 2000 ईसवी के आसपास। आप लोग कमेंट करते जाइए आंसर जिसको मालूम है, देखता हूं कितनी तैयारी अधिकारी बनने के लिए। 1000 ईसवी पूर्व के आसपास, समझे, बता दीजिए। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, 7000 ईसवी पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, समझे। ईसवी पूर्व जो 1 से स्टार्ट था उससे पीछे 7000 जाएगा, प्लस में 2026 चल रहा है वो जोड़ते जाइए, और आगे 27 आएगा, 28 आएगा, वैसे जोड़, लेकिन लगभग 7000 ईसवी पूर्व का मतलब ईसा पूर्व, समझे, ईसवी जो चली उससे पहले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी, क्या है? ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था, बुद्ध जो है पूर्ण आस्था कभी भी सत्य नहीं होती है व्यक्त की, आस्था में तो दुनिया आज बर्बाद है। किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? पहला ऑप्शन ईश्वर, दूसरा ऑप्शन कर्म की सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन आत्मा का रूपांतरण, और चौथा ऑप्शन जीवन चक्र, जिसको वर्णाश्रम
धर्म भी बोला जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। ऑप्शन पहला ईश्वर है, कर्म का सिद्धांत है, आत्मा का रूपांतरण है, जीवन चक्र है, जिसको हम वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा जीवन चक्र। ब्राह्मणवादी विश्वास में पूर्ण, ये जीवन चक्र समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था का वर्णन किया। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए समझ लेना, लिखावट को मत जाइएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लिखावट है, घबराना नहीं है। नॉलेज से मतलब है, आपको वहां जाकर टिक मार्क करना है, समझे कि नहीं। विद्वान नहीं बनना, विद्वान बनोगे तो जॉब से बाहर हो जाओगे, इसलिए आप पीवाईक्यू पर ही फोकस कीजिए, जिसको मैं रिवीजन के तौर पर लाया हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सातवां प्रश्न है किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई। भगवान मृत्यु स्थान बताना है, ये तो आपको मालूम होगा, कुशीनगर। दूसरा ऑप्शन वैशाली, तीसरा ऑप्शन राजगृह, चौथा पावापुरी। बता दीजिए भगवान महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई। चार ऑप्शन आपके सामने है, कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, पावापुरी। ऑप्शन दे दिए, डी विल बी करेक्ट आंसर, चौथा पावापुरी। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब तो पूछा हुआ है, प्रश्न विचार कर रहे हैं, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है। आपको इसी को केवल पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, समान अध्ययन के लिए। बाकी मैथ रीजनिंग का भी मैं क्लास लाऊंगा, समझे, हिंदी इंग्लिश का भी चलेगा। अधिकारी बन के रहना है, समझे कि नहीं। ऑनलाइन एग्जाम से अधिकारी बन जा रहे हो, थोड़ी मैंने कम बात थोड़े है यार, समझे कि नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, आठवें प्रश्न की ओर आइए। आठवां प्रश्न कहता है महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में स्थान बताना कि किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पूछा हुआ प्रश्न इसलिए ऑप्शन डायरेक्ट भी आंसर बताते हैं, समझे कि नहीं। वैशाली, दूसरा मगध, तीसरा सारनाथ, और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए दोस्तों, आठवें प्रश्न पर है, आपको बताना है कहां पे, वैशाली में। ये विल बी करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं। आए दोस्तों, अवर्षणी काल के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। वर्धमान वीर भी इन्हें कहा जाता है, महावीर को वर्धमान वीर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडलवन। चलिए नौवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वैशाली में है इसलिए ध्यान दीजिएगा, वैशाली से पूछा, कुंडलवन वैशाली में ही है, समझे कि नहीं। अब आइए नौवें प्रश्न की ओर आइए। नौवें प्रश्न में देखिए, सब इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सांची स्तूप जानते हैं, सांची का स्तूप, समझे। सांची का स्तूप का निर्माण प्रश्न क्या है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। पहला प्रश्न है समुद्र गुप्त, दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन का प्रश्न का चंद्रगुप्त, तीसरा अशोक, लगता है सब का दिमाग एक ही जगह रुका हुआ है, स्कंदगुप्त। बताइए दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया, मालूम है। कहते ना कि एक ही जगह रुका हुआ है, सी विल बी करेक्ट आंसर, अशोक। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया, अशोक। अलग क्यों कर रही है, समझ में आ रहा है, यहाँ बोल रहा हूँ तो शांत रहो, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पागल हूँ। 10वां प्रश्न, चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर किनके शिष्य थे, बताइए। पहला ऑप्शन गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन रामानुज, सी ऑप्शन शंकराचार्य, और डी ऑप्शन रामानंद। बता दीजिए, ऑप्शन में आंसर आपको देने के लिए ऑप्शन चालू है। कबीर किनके शिष्य थे, फर्स्ट ऑप्शन गुरु नानक, बी रामानुज, सी शंकराचार्य, और डी रामानंद। ध्यान दीजिए दोस्तों, रामानंद, डी विल बी करेक्ट आंसर, समझे। 10 के डी विल बी करेक्ट आंसर। 11 पूरी तो खाई ही होंगे, तो पूरी है में स्थित जो है जगन्नाथ मंदिर, का निर्माण किसने कराया। पूरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो कृष्ण बर्मन फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अनंत बर्मन, सी ऑप्शन देव बर्मन, और डी ऑप्शन एनओटी नॉट, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। बताइए, बी विल बी करेक्ट आंसर, दूसरा आंसर अनंत बर्मन। पूरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत बर्मन ने कराया, समझे। आप पूछोगे कब कराया, कृष्ण बर्मन कौन है, देव बर्मन कौन है, मुश्किल नहीं बैठे, फिर मैं उसका वर्णन करूंगा, तो मैं क्या बोला हूं। 8000 प्लस क्वेश्चन पूछे हुए हैं बिहार से रिलेटेड, चाहे वह एसएससी बिहार का हो, एएसओ हो, बीएसओ हो, कोई भी एग्जाम, तो ये 8000 प्लस क्वेश्चन का ऑनलाइनर ही मैं आंसर देने वाला हूं। ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने बोझिल हो जाओगे। हमको सिलेक्शन से मतलब है, कलेक्शन नहीं करना है, हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको उसमें फाइट कर जाना है, एक सीट में अपने लिए तैयार रखना है। चलिए 11 हो गया, पूरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत बर्मन ने कराया, समझे था। और 12 नंबर क्वेश्चन, 12वें प्रश्न पर पहुंचे हैं, 293 तक पहुंचना है। डायनासोर, सब समझ रहे होंगे, विलुप्त एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, विलुप्त हुए थे, किस काल में विलुप्त हुए थे, उसका काल पूछा जा रहा है, किस काल में डायनासोर विलुप्त हुए थे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आपको ऑप्शन पहला है,
परमियन काल, समझे। बी ऑप्शन है ट्राइएसिक युग या काल, ठीक। जुरासिक आ गया, मूवी देखते हैं, जुरासिक युग। डी है क्रिटेशियस युग। अब आपको बताना है कि डायनासोर विलुप्त हुए थे परमियन काल, ट्राइएसिक युग, जुरासिक युग, क्रिटेशियस युग में। आपको मालूम होना चाहिए, सब जो है जुरासिक युग समझ रहे होंगे, लेकिन क्रिटेशियस युग में ध्यान दीजिएगा, समझे। क्रिटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे। जुरासिक युग तो उसका युग था, समझे। डायनासोर जो विलुप्त हुए थे क्रिटेशियस युग में विलुप्त हुए थे। जुरासिक युग का जो मूवी भी आया है हॉलीवुड का, वह उसका ही युग को कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, विलुप्त का पूछा है, इसे क्रिटेशियस समझे कि नहीं कमेंट में लिखिएगा, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न पर विचार करेंगे। 13 नंबर प्रश्न जो है ऋग्वेद के बारे में बता रहा है। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में नदी के बारे में बात कर रहा है, समझे। का उल्लेख नहीं है। किस नदी का उल्लेख नहीं है? कौन सा नदी ऋग्वेद में है जिसका उल्लेख नहीं था? पहला ऑप्शन दे रहा है यमुना, दूसरा ऑप्शन दे रहा है रावी, A1 लिख दिया, बी लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, सी तीसरा ऑप्शन गंगा और चौथा ऑप्शन सरस्वती, समझे। बताइए ये ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। वह है गंगा, यमुना, सरस्वती का उल्लेख है। बी विल बी करेक्ट आंसर। रावी नदी का उल्लेख नहीं है, रावी नदी का उल्लेख नहीं है, समझे कि नहीं। 14 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 14, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ, प्रश्न जो है वो मैं बोलते जा रहा हूँ कैसे प्रश्न है, हम रिवीजन करा रहे हैं जितना जल्दी हो जाए। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया? ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, 4 ऑप्शन है। अजात शत्रु, ठीक। दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है समुद्र गुप्त और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। बताइए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी विल बी समुद्रगुप्त, सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। 15 नंबर है वेनसांग ने भारत भ्रमण किया किसके काल में? ये पूछा जा रहा है। ए है, बी, सी, डी। ऑप्शन पहला है चंद्रगुप्त। देखिए ये सबसे दूसरा पूछेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो फिर आकर कमेंट में कीजिएगा कि आपने तो सर ऐसा बताएं, हो गया वैसा हर्ष के काल में। यही सबसे ज्यादा पढ़ना, चंद्रगुप्त, हर्ष, अशोक, जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में। कनिष्क कलहन वाला याद है? चलिए वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था किस काल में? किसके काल में? चंद्रगुप्त के काल में, हर्ष के काल में, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, किसके काल में भाई? ये हुआ हर्षवर्धन। वेनसांग मैच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हर्षवर्धन के काल में, हर्ष के काल में वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। 15 हो गया। 16 प्रश्न में आइए, घबराइए नहीं, टाइम दीजिए, रिवीजन हो रहा है, ध्यान से देखिए। वन लाइनर विस्तृत जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जो बंदे सिलेक्शन में आना चाहते हैं वही रुके, कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं वन लाइनर का रिवीजन करा रहा हूँ, जो पीवाई की कोई मैथ और रीजनिंग नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है, समझे कि नहीं। आप सामान्य अध्ययन पर हैं, इसलिए सामान्य तरीके से पढ़िए। राजस्थान में स्थित क्या स्थित है? माउंट आबू के बारे में कह रहा है। माउंट आबू प्रसिद्ध है किसके लिए? पर्वत। ये क्या है? माउंट आबू पर्वत है, पर्वतीय स्थल है जो माउंट आबू, वह किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हिंदू मंदिर के लिए। ऑप्शन क्या है? हिंदू मंदिर के लिए। बी ऑप्शन है जैन मंदिर के लिए। सी ऑप्शन है गुरुद्वारा मंदिर के लिए, और डी ऑप्शन है बौद्ध मंदिर के लिए। बता दीजिए दोस्तों, कमेंट करते जाइएगा, जिसे मालूम हमको भी मालूम चलेगा ना कि हाँ कौन से सिलेक्शन में आइएगा, कौन आदमी सिलेक्शन में आएगा, कौन कैंडिडेट। इसलिए ध्यान दीजिए, 16 जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है हिंदू मंदिर के लिए, जैन मंदिर के लिए, गुरुद्वारा मंदिर के लिए, बौद्ध मंदिर के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सिलेक्शन चॉइस इज योर्स। जैन मंदिर के लिए। चलिए सब कोई सही जवाब दे रहे हैं, जैन मंदिर के लिए। बी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं, ठीक। अब आइए 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, पाल शासक के बारे में कह रहा है। कोई है पाल शासक, समझे। पाल शासक जो बौद्धों के लिए, ध्यान दीजिए, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन है, देखिए पाल शासक है तो बहुत पाल शासक भी हुए, देवपाल, गोपाल, जो भी हुए, आपको महिपाल, जो भी हुए, उसमें से कौन जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? महिपाल, बी ऑप्शन देवपाल, सी ऑप्शन गोपाल और डी ऑप्शन धर्मपाल। बताइए, कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए, आंसर जिसे आ रहा देते जाइए, समझे कि नहीं। आंसर आप देते जाइए, आंसर में कोई कमी नहीं कीजिएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर, धर्मपाल। चलिए धर्मपाल पाल शासक हैं जो बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, इस प्रश्न में ध्यान दीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्धों के लिए है। धर्मपाल यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, समझे कि नहीं। चलिए 18 प्रश्न नंबर 18, तेरे बिना मुझे नींद न आए खजुराहो। देखिए अब खुजली होगा आप लोग को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया।
प्रश्न है कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया किसके द्वारा? पहला है कनौज के राठौरों द्वारा, राठौर जो बोल रहा है कनौज, कनौज के राठौर द्वारा, राठौर द्वारा। दूसरा है बादामी के चालुक्यों द्वारा, ये भी ध्यान दीजिएगा, बादामी लिख रहा है चालुक्यों से संबंधित है, बादामी के चालुक्यों, चालुक्यों द्वारा। ठीक, बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा, यानी बुंदेलखंड प्रसिद्ध है चंदेल के द्वारा, बुंदेलखंड के चंदेल द्वारा, चंदेलों द्वारा। और डी ऑप्शन है, एनओटी मार देते हैं, नन ऑफ दिस। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया किसके द्वारा? कनौज के राठौर के द्वारा, यानी राठौर कनौज से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन बादामी के चालुक्यों द्वारा, यानी बादामी चालुक्यों से संबंधित है। बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। 18 क्या हो जाएगा आंसर? बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेलों द्वारा कराया गया, लेकिन कहां के? बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश से रिलेटेड है, समझे? अभी आपको हमने क्या बताया था कि बादामी के चालुक्यों के द्वारा, ध्यान दीजिए, चालुक्य बादामी से संबंधित, चंदेल बुंदेलखंड से, और राठौर कनौज से। खजुराहो में चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक बताइए, शासक था? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ऑप्शन पर ध्यान दीजिए और टिक मार्क जल्दी कीजिएगा। विक्रमादित्य, मंगलेश, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, और डी है पुलकेशिन प्रथम, प्रथम। समझे? बताइए चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। डी विल बी करेक्ट आंसर। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था भाई, समझे? आगे बढ़िए। 20 प्रश्न सांची स्तूप फिर देखिए मिल रहा है। अब इसमें क्या पूछा है? सांची के स्तूप, सांची स्तूप लिखा है, सांची का स्तूप समझिएगा। किस शासक ने बनवाया था? उस समय एक बार और मैंने बताया था, निर्माण किसने कराया? यहाँ पूछा किस शासक ने बनाया, इसका मतलब क्या हुआ? आइए देखें, दो जगह आ गया प्रश्न, यानी रिपीट करता है भाई, रिपीट यहीं पे देख लोगे आप, रिपीट से ही रिपीट आपको दिमाग में हम शिफ्ट कर देंगे, समझे? किताब एग्जाम में जाकर खाली शिफ्टिंग नजर आएगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। चाहे ना विश्व सुंदरी भी पड़ी रहेगी ना, केवल जो भी दिखाई देगा, विश्व सुंदरी भी नहीं वहां अच्छी लगेगी, चाहे वो जीरो फिगर वाली क्यों नहीं मिल जाए, इसलिए बने रहिए। सांची का स्तूप ऑप्शन देते हैं, बताइएगा, अभी जस्ट पढ़े हैं। बिंबिसार पहला ऑप्शन है, बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। दूसरा अशोक, तीसरा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, और चौथा पुष्यमित्र, शुंग वंश है ना, पुष्यमित्र। बताइए जल्दी से बताइए, आपको किसने निर्माण कराया था? बताइए। बी विल बी करेक्ट आंसर, अशोक। 100% राइट मार रहे हैं आप लोग। सांची स्तूप निर्माण अशोक के द्वारा, समझे कि नहीं? गुड। 21 प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 21 प्रश्न, कुषाण शासक, कुषाण शासक, समझे? कुषाण शासक कनिष्क, यानी कनिष्क कहाँ के शासक? कुषाण शासक है। कौन सा शासक? कनिष्क का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कब हुआ ये पूछा जा रहा है, ईस्वी पूछा जा रहा है, समझे? ईस्वी का खेल है। पहला ऑप्शन है 178 BC, BC का मतलब समझ ही रहे होंगे, 58 BC, 100 ईस्वी पूर्व, 101 AD है, और चौथा एसी ऑप्शन 78 AD। अब आपको बताना है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था भाई? तो सी विल बी करेक्ट आंसर, 78 AD। याद रखिएगा, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक, इंपोर्टेंट ही इंपोर्टेंट, सब इंपोर्टेंट प्रश्न जान लीजिए। 78 AD, AD का मतलब क्या? जो हम लोग चल रहे हैं 1 2 3 4 78 AD, समझे? अब इसी का मतलब एक से पीछे वाला, यानी 2026 में जोड़ कर 2 BC बोलेंगे तो 2028 बच जाएगा, समझे? चलिए अब आइए, अब आपको आना है दोस्तों, समझे? कहाँ पे आना है? 21 तक तो हो गया ना, 21 तक हो गया। अब आपको आना है 22 प्रश्नों पे, समझे कि नहीं? 22, 22 नंबर प्रश्नों पर विचार कीजिए और बताइए। मैं लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। बुध से रिलेटेड है। बुध के उपदेश, बुध के जो भी उपदेश है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पहला आत्मा संबंधी विवाद से, आत्मा संबंधी विवाद से। दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से। और सी ऑप्शन है धार्मिक कर्मकांड से, धार्मिक कर्मकांड से। और डी ऑप्शन है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से, पवित्रता से, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, पवित्रता से। बताइए बुध के उपदेश किससे संबंधित है? पहला है आत्मा संबंधी विवाद से, दूसरा ब्रह्मचर्य से, तीसरा धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। बताइए, कमेंट करते जाइए, लेट मत कीजिए। सबसे बड़ा तो ऑप्शन बड़ा, एलिमिनेट भी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से है। ये सब ब्रह्मचर्य और धार्मिक कर्मकांड, ब्रह्मचर्य रहेगा तो लोग रहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ अलग कर देता है लोग कि 60 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, ये कोई बात हो गया? ब्रह्मचर्य का मतलब कि आपका जो उम्र पढ़ने का है, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल तक जो भी है, उस स्थिति में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ताकि आपका माइंड को कंसंट्रेट करे पढ़ाई पर, गलत विचार उत्पन्न न हो। ब्रह्मचर्य का मतलब कि अरे भाई कुंवारे रह जाओ, गधे बना देते हैं। जो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ये होता है, उससे पूछो कि तुम आया कैसे? ब्रह्मचर्य रहता तो आ ही नहीं पाता तुम इस धरती पर। ये मेरा लॉजिक है, बुरा मत मानिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23, सिंधु सभ्यता के बारे में बताना है। आ गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में आपको असत्य कथन को चुनना है। कौन सा कथन चुनना है? असत्य। पहला ऑप्शन कहता है नगरों में नलियों की, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी ऑप्शन व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था।
सी ऑप्शन कहता है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और डी ऑप्शन कहता है लोग लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित थे। आपको इसमें से असत्य, सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य कथन को विचार करना है, इसमें से गलत कौन सा है, सही नहीं गलत, आपको ध्यान देना है। तो गलत में नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी सिंधु सभ्यता में, ये भी सही है। लेकिन लोहे से परिचित थे नहीं, लोहा का प्रचलन नहीं था, वो हिसाब नहीं। कहा जाता है श्रीलंका सोने की थी। रामायण महाभारत जो भी हुआ आस्थाएं हैं, मैं किसी जला दिया गया, जल कर कहा गया भैया सोना राख का बनता है, जलता है। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो जुड़े हुए हैं दैनिक जीवन से, अर्थ कुछ और निकलता है और उसके चक्कर में लोग व्यर्थ हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, प्रत्येक मनुष्य या तो भगवान या तो शैतान, डिपेंड करता है उसकी पॉजिटिव थिंकिंग, वर्किंग, विचार आचरण, समझे। 24, नौ, नौ का मतलब नवीन। नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार किसके लिए प्रख्यात है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रख्यात है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपको दे रहे हैं। कमेंट करते जाइएगा दोस्तों, कमेंट पर दिक्कत नहीं कीजिएगा। वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, महावीर का जन्म स्थान दूसरा हो गया, बात सही है, महावीर का जन्म स्थान सही है। पाली अनुसंधान संस्थान और डी है संग्रहालय। बताइए 24 प्रश्नों को बताइए दोस्तों, कौन सा सही है? वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, तीसरा है पाली अनुसंधान संस्थान संग्रहालय। सी विल बी करेक्ट आंसर, पाली अनुसंधान संस्थान। नहीं समझ में आएगा नालंदा महाविहार, जो भी महा लग गया वो बहुत हो जाता है, पाली पाली पाली। चलिए धन्यवाद। केवल हम ऑप्शन 1 लाइनर को विचार करेंगे, हमको सिलेक्शन कराना है भाई, इसका विवरण से मतलब नहीं रखना है, ताकि आपके माइंड में जो भी हो रिवीजन हो जाए, हमको मतलब है आप सिलेक्ट हो जाए, समझे कि नहीं। 25 नंबर प्रश्न पे आइए। बोध गया में बोधि वृक्ष, बोध गया बोधि वृक्ष की बात कर रहा है, बोधि वृक्ष, समझे। अपने वंश की किस पीढ़ी का है? प्रश्न ऐसा है किस पीढ़ी का मतलब अपने वंश की किस पीढ़ी का है, अपने वंश की पीढ़ी पूछ रहा है, पीढ़ी, समझे। ऑप्शन है ए बी सी और डी। बताइए तृतीय, पहला ऑप्शन में तृतीय, दूसरा ऑप्शन में चतुर्थ, किस पीढ़ी का है बोधि वृक्ष? पंचम, तीसरा ऑप्शन पंचम और चौथा षष्टम। चौथा क्या है? षष्टम। आपको बताना है दोस्तों, गर्दा मचा दो, धुआं उड़ा दो, धुआं धुआं उड़ाना है, यानी कि खुद निकल जाए, समझे। ये ध्यान दीजिएगा। 25 प्रश्न है, पहला है तृतीय, ये चतुर्थ पीढ़ी का है दोस्तों। बी विल बी करेक्ट आंसर। बोध गया के जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की वह चतुर्थ पीढ़ी है, समझे, ध्यान दीजिएगा। 26 प्रश्नों को विचार करते हैं, 26वां प्रश्न को विचार करते हैं। 26 प्रश्न एक साथ नहीं हो जाता है, काउंटिंग एक क्रमबद्ध में चल रहे हैं, 26वां पर विचार करेंगे, समझे कि नहीं। बोध गया बोधि वृक्ष मैंने क्या बताया था दोस्तों? चतुर्थ ना, चतुर्थ पीढ़ी का है। देखिए ईसा पूर्व छठी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? व्यवस्था कहाँ थी? कह रहे कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? पहला ऑप्शन है वैशाली। ऑप्शन देखिए, जवाब देते जाइएगा, जिसको आता है मैं देखना चाहता हूं कितना जवाब आ रहा है। एथेंस, समझे, स्पार्टा, एथेंस जानते हैं किसे कहता है? स्पार्टा। और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र बोल सकते हैं। बताइए छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट वैशाली, सेकंड एथेंस, थर्ड स्पार्टा, स्पार्टा होता है स्पार्टा, और फोर्थ पाटलिपुत्र। आपको 26 नंबर प्रश्न है, बताइए ये वैशाली का है दोस्तों, गणतंत्रात्मक जो है वैशाली का, समझे, व्यवस्था वैशाली में थी। चलिए 26 के बाद आइए 27 प्रश्न पाइए। देखिए ये उड़ीसा है, उड़ीसा का पुराना नाम बताना है, उड़ीसा का पुराना नाम बताना है। बताइए उत्कल, समझ रहे होंगे, उदयपुरी, कटक, भुवनेश्वर। अब ये भुवनेश्वर को मार देना, ये राजधानी है, इसलिए ध्यान से बनाइए, ये गड़बड़ भुवनेश्वर ऐसी नहीं होगा, कटक उसमें जगह है, यानी उत्कल ए विल बी, एलिमिनेट भी कर सकते, पूरी हो नहीं सकता है, समझे कि नहीं। तो उत्कल, उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल, फुदकल ना समझ गया ना, उत्कल, समझे कि नहीं। 28 प्रश्न चलेंगे। उड़ीसा का पुराना नाम आप जान चुके हैं, उत्कल। सब पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, ऐसा मत समझना कि ग्रुप डी है, हर एक चीज में है। प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक का भी है, पदाधिकारी का, एएसओ का भी है, एसएससी का भी है, बीएससी पर, मैंने हर एक एग्जाम जो बिहार से रिलेटेड है 8000 प्रश्न हम लेकर आए हैं। अभी हम प्राचीन इतिहास में चल रहे हैं, 293, 300 प्रश्न प्राचीन का, फिर मध्यकालीन चलेंगे, समझे। इस तरह से आगे में बढ़ते आधुनिक चलेंगे, फिर जाकर भूगोल में सब तरह के इंटर मारेंगे, समझे। इंटर ही मारना, एग्जिट नहीं करना है। 28 प्रश्न है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन का मतलब पुराना, प्राचीन गलत लिख दिया, दीर्घिकार होता है, स्तूप, समझे, कौन सा है? बताइए। सांची, दूसरा सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है अमरावती और चौथा ऑप्शन है बोध गया। बता दीजिए दोस्तों 28 नंबर। बताइए बौद्ध मत की सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ, बी विल बी करेक्ट आंसर। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है दोस्तों वह सारनाथ है, सारनाथ। ध्यान से देखिए, गलत होगा उसके लिए क्षमा मांगता हूं दोस्तों, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, समझे, हम तो रिवीजन कराने चले हैं, जो भी गलत होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, समझे कि नहीं। भारतीय 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है, समझे, किस काल को कहा जाता है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। अब ऑप्शन रख रहे हैं, जवाब जल्दी में चाहिए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को? राजपूत काल, बताइए, राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल
मौर्य काल। ऑप्शन दम तैयार कीजिए, बताइए। हम बताते हैं, बी विल बी करेक्ट आंसर। गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर। कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर के देवता बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने दे रहे हैं, सब पूछे हुए हैं। सूर्य, शिव, कृष्ण, कृष्ण, ब्रह्मा। बताइए, ए विल बी करेक्ट है तो सब मारे होंगे। कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य मंदिर है। समझे? 30 नंबर प्रश्न सूर्य। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। समझे? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, हम रिवीजन कराने आए हैं।